अरे खत्म नबूवत आज वो कश्मीर है महकूम मजबूरों फकीर। आज वो कश्मीर है महकूम मजबूरों फकीर। कल जिसे अहले नजर कहते थे ईरान सगीर, कल जिसे अहले नजर कहते थे ईरान सगीर। और सीना-ए अफलाक से उठती है आहे सोज़नाक। मर्द हक होता है जब मरऊब सुल्तानो अमीर। मर्द हक होता है जब मरऊब सुल्तानो अमीर। मेरा सवाल उन सब से आया जो अपने आप को पूरे पाकिस्तान का मामा कहते हैं, तराने बनाने पे करोड़ों लगाने वालों, हर बात का इल्जाम दीन वालों पे लगाने वालों, हर मसले में लब्बैक वालों के रास्ते में कांटे बिछाने वालों, अगर लब्बैक के बक्से चोरी करने से फुर्सत मिली हो, अगर हमारे रास्ते में रुकावटें डालने के इरादों से फुर्सत मिली हो, तो जरा गौर कीजिए कि जनाबे आला, उन जनाबे आला 5 अगस्त से 5 अगस्त 2019 से आज तक कश्मीर आज भी मुंतज़िर है। हमें शेर कहने वाले, हमारे नाम पे दिफा के अरबों रुपये खाने वाले हमारे लिए जिहाद के लिए क्यों नहीं निकले? मुझे याद है मेरे बाबा जान ने फरमाया था, मैं निकलता हूँ मेरे 23 लाख वो वोटर जो तुमने माने हैं वो निकलते हैं, चलो बिस्मिल्लाह करो, जिहाद का ऐलान करो। हमने अर्ज की किबला ये तो हुकूमत का काम है। आपने फरमाया तुम नहीं समझते यार, ये आज तक लोग कहते हैं सकूते बगदाद हो रहा था, मौलवी मुनाजरे कर रहे थे, सकूते ढाका हो रहा था, मौलवी बहस मुबाहिसा कर रहे थे। हम आज तारीख दुरुस्त करना चाहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। जिनका काम है वो किधर खड़े हैं? तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि जिसको तुम कंधों पे बिठा के लाए थे, जिसे गोद में खिलाते हुए लाए थे, आज वो जनाब की दाढ़ी तक हाथ पहुंचा रहा है तो बड़ा दर्द महसूस हुआ। तो किबला अपने असल काम पे तवज्जो दीजिए, जो आपका काम है बिस्मिल्लाह कीजिए, कश्मीर की तरफ रुख कीजिए ताकि आपके ऊपर उंगली ना उठे, वरना जमाना ये बात कहने में हक बजाने बे कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सारी जिंदगी कुफ्र के आगे चमचागिरी करते हुए क्या आपने ये नहीं देखा कि कल तक सबसे पहले पाकिस्तान
पाकिस्तान का नारा लगाने वाला आज इस दुनिया से ऐसे जनाब आला चला गया कि कोई उसके लिए अफसुर्दा नहीं है, कोई आंख उसके लिए अश्कबार नहीं है, क्योंकि 1400 साल तारीख में किसी सिपा सालार ने कौम की बेटी को बेचा नहीं है। ये लानत भी अपने खाते में डाल के मुशर्रफ चला गया। लेकिन आज पाकिस्तान की ना इकोनॉमी बची है, ना पाकिस्तान की सिक्योरिटी बची है, ना पाकिस्तान की अदलिया बची है। हर बात में दीन वालों को घसीटने वालों, हम तुम्हें इतना कहना चाहते हैं, तुमने अरबों रुपए पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे लगाए, आज पुलिस लाइन की मस्जिद में भी सिक्योरिटी मुयस्सर नहीं है। तुमने अरबों रुपए पाकिस्तान की जुडिशरी पे लगाए, आज पूरी दुनिया में अपनी जुडिशरी की औकात और उसके नंबर को चेक करो और अपनी सिक्योरिटी के नंबर को चेक करो। तुमने अरबों रुपए सियासतदानों मिनिस्टरों को दिए, तुमने अरबों रुपए इंतजामी अमूर के ऊपर लगाए, आज पूरी दुनिया में उनका गिराव चेक करो। तुमने 1 रुपया मस्जिद मदरसे पे नहीं लगाया, आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज और कारी और आलम पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान है, जिन्हें तुमने सरकारी तौर पे 1% बजट न दिया, वो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते रहे। जब मुल्क में मुश्किल वक्त आया वो फिर भी मैदान में निकले कि अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, अपने गिरबान में झांको। हमारे बाबा जी कहते थे साढ़े घाटे न लगो, अपने गिरबानों में झांको कि तुहाडा कम किसी कर दे के पे हो, किस तरफ जा रहे हो। बस जनाब आला शहाब जाफरी दे शेर नो बारे दिगर पढ़ के मैं गल खत्म करदा जावां। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और बाकी रही बात कश्मीर की, इंशाअल्लाह वो हुजूर के दीन और जिहाद की बरकत से बहुत जल्द आजाद होगा। बड़े दोस्त हमें कहते हैं हजरत जी राह नहीं कोई निकलती नजर आ रही है, हजरत जी की और आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ मुझे तो यूं लगता है कि आन करीब ये तमाम पाकिस्तान के मामे कहलाने वाले हैं, ये सारे बोरिया बिस्तर गोल करके भागने वाले हैं और पाकिस्तान हजूर के इन गुलामों ने चलाना है जो इस नारे पे खड़े हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या। बस इतनी सी बात याद रख लीजिए कि सकूत कर्नाटक जब हुआ तब भी जनाब फतह की बातें हो रही थी। सकूत ढाका जब हुआ तब भी एक रात पहले शादियाने बजाए जा रहे थे। हम तो डरते हैं, हम मोमिनाना मशवरा देते हैं, दोबारा वो जिल्लत की कालक अपने मुंह पे न मलो। पाकिस्तान में हजूर के दीन का निजाम नाफिज कर दो, तुम्हें अल्लाह यहाँ भी इज्जत अता फरमा देगा, आगे भी इज्जत अता फरमा देगा। कश्मीरियों से रिश्ता क्या और पाकिस्तान का मतलब क्या।